भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी महावन को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी तीनों अध्यादेश को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के संबंध में उपजिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भानु गुट के कार्यकर्ता खंड विकास कार्यालय बलदेव में एकत्रित होकर सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर तहसील के लिए रवाना हुए। दोपहर बाद तहसील परिसर में पहुंचकर एसडीएम महावन को राष्ट्रपति एवं जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापसी कराने हेतु तथा एमएसपी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। भानु गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठेनुआ ने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए तीनों काले कानूनों को किसी भी हालत में लागू नहीं करने देंगे। प्रदेश महासचिव रामवीर सिंह तोमर ने कहा कि देश में कांग्रेस ने बहुत शासन किया, लेकिन उसकी किसान विरोधी नीतियों के कारण ही किसानों ने मोदी जी को 2014 में जीत दिलाई थी, क्योंकि मोदी सरकार किसानों की आय की दोगुनी करने की बात करती रही है, लेकिन सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम 4 गुने कर दिए। बिजली 20 घंटे देने का वादा कर 8 घंटे तक सप्लाई भी नहीं दी जाती, 4-5 घंटे बिजली देकर बंद कर दी जाती है। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। बिजली चोरी के नाम पर गरीब लोगों का अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। बैंकों में किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। बिना सुविधा शुल्क लिए किसानों की केसीसी रिन्यूअल नहीं किया जाता। एसडीएम महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया, दोनों ज्ञापन राष्ट्रपति एवं जिला अधिकारी तक पहुंचा दिए जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रामवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठेनुआ, रामफल सिंह, अजय सिकरवार, रामेश्वर शर्मा, बंटी, श्यामपाल सिंह, जगदीश रावत, कृपाल सिंह, जगदीश पंडित, रितराम सिंह, राजकुमार आदि लोग उपस्थित थे। ट्रैक्टर रैली निकाली है, क्या रहा? दरअसल इस देश में कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है और जो कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों की वजह से पूरे देश के किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। तो इस आशा के साथ में किसानों ने 2014 में बीजेपी की मोदी जी की सरकार को वोट दिया था कि ये सरकार किसानों का उद्धार करेगी। किसान जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, जो बीमारी हालत में पड़े हुए हैं, जो किसान पलायन कर रहे हैं खेती को छोड़कर, ये कुछ न कुछ किसानों के हित में कार्य करेगी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो किसानों की दोगुनी आमदनी करेंगे, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर करेंगे। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण आयोग का गठन करेंगे, स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। इन्हीं सारे लोक लुभावन वादों की वजह से किसानों ने और हमने भी मोदी सरकार को वोट दिया, लेकिन उसके बाद आपने देखा जिन मुद्दों पर यह सरकार आई, उन मुद्दों पर यह सरकार ने कोई बात नहीं करी। न स्वामीनाथन आयोग लागू किया, डीजल की जो आप देख रहे हैं, डीजल आसमान के भाव छू रहा है। किसानों को एमएसपी के जो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि जो फसलें एमएसपी पे वो आधे कीमत पे बिक रही हैं। आप किसी भी फसल को उठा के देख लीजिए, आप धान की फसल को उठा के देख लीजिए, 1860 रुपए के आसपास धान का एमएसपी है, लेकिन पूरे देश में धान जो 800 से लेके 1200 रुपए की जो रेट में बिका। गेहूं आप देख रहे होंगे, गेहूं का जो एमएसपी है उसमें एमएसपी से कितना नीचे गेहूं बिका, 1500 के आसपास गेहूं बिक रहा है पूरे देश में। आपने देखा सरसों जो एमएसपी है 4200 रुपए के आसपास है, उसके बावजूद भी पूरे देश में जो है सरसों जो है 3800-3200 रुपए के आसपास जो है सरसों जो बिक गई। इन्हीं चीजों के वजह से लोगों ने जो है कांग्रेस सरकार को जो है हटाया था, लेकिन उसके बाद जिसकी बात ये करते हैं दोगुनी आमदनी की, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के किसानों को ये जो आपकी आवाज है, पूरे देश के किसानों की आवाज है कि ये दूनी आमदनी की बात करते थे, तो एक तरफ इन्होंने डीजल की कीमत दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी कर दी, दूसरी तरफ एमएसपी को इन्होंने जो एमएसपी जो रखी थी उस पर मात्र 6% पूरे देश के किसानों की फसलें बिकती हैं, लेकिन वो भी आधी से कीमत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर भी पूरे देश में जो फसलें नहीं बिकी। लेकिन ऊपर से जिन मुद्दों की ये बात ही नहीं की थी, उन 3 काले कानूनों को ये सरकार लेके आई, जो कि कहीं न कहीं पूंजीपति उद्योगपतियों के हितों को साधते हैं। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली में लाखों किसान 50 से ज्यादा दिनों से ऊपर जो पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये सरकार ये जो किसानों की किसी बात को सुन नहीं रही है। ये जो
ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, इन्हीं के विरोध को लेकर हमने आज बलदेव से लेकर महावन तक जो ट्रैक्टर रैली करके ये सरकार को ये दिखाया है। यदि ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो 26 जनवरी को मथुरा से भी पूरे जनपद के किसान दिल्ली में मार्च करेंगे और वहां पर पूरे किसान जो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।